दिल्ली के डॉक्टर राममोहन लोहिया अस्पताल में विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया गया और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। राम मनोहर अस्पताल के एमएस अजय शुक्ला और डॉक्टर समीक भट्टाचार्य BNPS ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया कि प्लास्टिक सर्जरी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण ये भी है कि आम व्यक्ति को इसकी जानकारी हो और समय पर उसको स्वस्थ सुविधा उपलब्ध हो। वहीं प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बारीकी से समझाया कि किस तरह की सर्जरी की जाती है, किन किन प्रकार की सर्जरी की जाती है। इस प्रकार की तमाम जानकारी दी और अभी तक आम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं के बराबर है। वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, ये जानकारी आम लोगों तो हो ताकि हर व्यक्ति इस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपना इलाज करवा सके। मैं डॉक्टर समीक भट्टाचार्य, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, RML हॉस्पिटल। हमने जैसे पिछली बार प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया था कि हमने शुश्रुत के बारे में बताया था, जो हमारा सर्जिकल ऐतिह्य है, शल्य चिकित्सा का ऐतिह्य है, उसको दिखाया था। इस बार हमने सोचा थोड़ा अलग कुछ करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी कहते थे, आप कोई भी निर्णय लेते हैं सामाजिक कार्य में, जो सबसे वीक और सबसे जो लाचार इंसान होता है उसको अगर बेनिफिट होता है तो आपका निर्णय सही है। तो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में तो सबसे जो वीक और सबसे जो परेशान वो तो मरीज है, तो उसको करने के लिए बंद कराना ही है। तो इसीलिए हमने जो हमारा कर्मभूमि है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हमने श्रमदान देने का निर्णय लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग ऑपरेशन जिनका कैंसिल हो गया है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन का, हमने उनको चुन के ऐसे भी 20-25 ऑपरेशन लोगों को चुना और उनको हमने रखा इसके लिए। तो इसका उद्देश्य यही था कि मरीज़ों में जो आम पब्लिक में जो भ्रांतियां हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, वो भ्रांतियां आप लोगों के माध्यम से हम लोग दूर कर सकें, यही उद्देश्य था। इन्होंने डे मनाया है तो इसमें इन्होंने मैराथन से मनाया है। एक इन्होंने टाटा लगा दिया केसेस का, तो 24 ऑपरेशंस किए 24 घंटे में, तो 24 मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। तो हमारे यहाँ 5 फैकल्टी है, सारे स्पेशलाइज्ड हैं बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स को हैंडल करने में। इनके साथ जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी में MCH का कोर्स भी होता है, तो उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। एंड उसके अलावा डेफिनेटली और लोग भी होते हैं टीम में, सिस्टर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड जो बाकी OT का स्टाफ वगैरह होता है। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा मेरा नाम है। मैं प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी विभाग में RML हॉस्पिटल में, और पिछले 8 वर्षों से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जैसे हम अलग अलग मीडिया एक माध्यम है, उसके अलावा हम अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली में है क्या। जो हमने ये मैराथन प्लान किया तो वो उसका उद्देश्य ये था कि एक तो हम, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, पेंडिंग होते हैं कि 4 महीने की वेटिंग चल रही है, तो हम कई सारे केसेस ख़त्म कर सकें। दूसरा है कि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि हम क्या क्या तरह के केस करते हैं। अगर मैं अपना ही एक वो ले लूँ, जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी विषय को ज्वाइन किया अपने कोर्स को, तो मेरे गांव वाले घर वाले कहते हैं कि तुम कॉस्मेटिक सर्जन बन के क्या करोगे, हमारा इलाज में आप क्या इलाज करोगे हमारा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। जैसे अभी आपने सर से पूछा कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या सर्जरी आप करते हैं, तो हम ऊपर से लेके और टो तक ऑपरेशन करते हैं। और हमारी 15 से 20 सब स्पेशलिटी है। प्लास्टिक सर्जरी के 15 से 20 पार्ट हैं, तो वो 15 से 20 पार्ट अगर गिनना शुरू करें, जैसे कटे फटे होंठ हैं, उनकी सर्जरी हम करते हैं, बहुत मरीज आते हैं उसके। और लोगों के अंदर मानसिकता होती है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। फिर जो भी कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर का हम, जैसे किसी का ब्रेस्ट निकाल दिया या किसी का कोई जबड़ा निकाल दिया, हड्डी नहीं है, तो हम उसको दोबारा से बना देते हैं। किसी बच्चे का कान नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बुली कर रहे हैं उसको लोग, वो कर दिया। उसके बाद ट्रॉमा में और इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी का। जैसे कि लेग में ट्रॉमा आया, तो जैसे सर हड्डी ऑर्थोपेडिशियन है, तो हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी के ऊपर मांस का क्या करना है।
मांस लगाना है हड्डी के ऊपर, तो वो सारे काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी एक बहुत मेजर एडवांसमेंट है, रीसेंट एडवांसमेंट, और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी माइक्रो सर्जरी कर रहा है जो कि बहुत एडवांस्ड है। बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है हम लोगों के पास, जिसमें कि हम छोटी छोटी नसें, नर्व्स, ये सारी जोड़ते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जैसे झा सर ने बताया था कि कहीं और नहीं होती, हम यहाँ पर करते हैं। तो विभाग बहुत विकसित हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं देने का कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा उद्देश्य है। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे सके तो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो सफल होगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।